हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 17, यस 17वां सेशन आ गया है ऑफ दिस सीरीज विच आई स्टार्टेड विद अ प्रॉमिस। मैंने तुम्हें एक वादा किया था, स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स जिनको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। बट देन द प्रॉब्लम है कि आपको कोई ठीक से पढ़ाए ना, तो आप जितनी मर्जी मेहनत करोगे उसका करोगे क्या। इस उद्देश्य से कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो बहुत अच्छा पढ़ाया जाए, कम टाइम में पढ़ाया जाए, लेकिन आपको कॉन्क्रीट पढ़ाया जाए, मैं ये सीरीज लेकर आया हूं। और ये सीरीज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एस्पिरेंट्स दोनों के काम आएगी। इस तरह से हम लोग अपनी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, और जो लोग भी पॉलिटी से, जो मर्जी एग्जाम से, चाहे वो यूपीएससी, सीएससी, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एक्सेट्रा, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये सीरीज को करोगे तुम्हारा पॉलिटी की हेडेक खत्म हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट तुम्हें करने, लेकिन पॉलिटी की हेडेक तुम्हारी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज पॉलिटी फॉर एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम मुझे देखो यूट्यूब पर जब आप पढ़ते हो, तो एक सिंगल साइड से मेरी तरफ से तुम बात सुन रहे हो, तुम्हें जो समझ में आ गया ठीक है, जो नहीं समझ में आ गया वो तुम्हारे ऊपर, मुझे पता ही नहीं चलेगा। बट जब हम लोग प्लस क्लासेस में पढ़ते हैं, जब हम लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, तो वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड, या जितना भी डेप्थ में मैं पढ़ा सकता हूं, वो 1-to-1 पढ़ाया जा सकता है। अगर तुम ऐसा ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करो, सिडलाइक। ये कोड हजारों लोगों ने यूज किया और हमारी टीम के पार्ट बने, और अनअकैडमी की लार्जेस्ट एवर टीम बन गई, दैट इज सिडलाइक। इस कोड को स्कैन करना और मेरे उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, अनअकैडमी पे, जहां पर कि तुम इस कोड का फायदा उठा सकते हो। सो दिस इज हाउ यू स्टडी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि 29,999 में ये ऑफर अवेलेबल है। 29,999 में, 29,999 में ये अभी ऑफर अवेलेबल है। यूज करो सिडलाइव, SIDLIVE, एंड यूटिलाइज इट। इफ यू डोंट यूटिलाइज इट अभी, तो प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे। आइदर वेज, ये हमारा सेशन नंबर 17 है। सेशन नंबर 17 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आज पढ़ा रहा हूं। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि कल मैंने जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक था विद रिलेशनशिप टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर तुम्हें राष्ट्रपति का चुनाव आ गया ना, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कुछ खास डिफिकल्टी नहीं पोज करेगा, अगर तुम उनको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करोगे, तो बड़ा मजा आएगा। राइट, पार्टिसिपेट इन दिस, और तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आने लग जाएगी। सो आई बी वेरी वेरी हैप्पी। सो ये पिछली बार का इलेक्शंस का नतीजा था, तो मैं सामने तुम्हारे रख रहा हूं। तो अगर एक बार तुम पढ़ पाओगे तो तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस क्लास मैं तुमको इसको दोबारा एक बार लेकर आऊंगा, और वील अंडरस्टैंड, वील फिगर इट आउट कि इसको बोला क्या जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप करने से पहले एक बार राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा कर लेते हैं। तो हमने कल किया था प्रेसिडेंट का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। अगर तुमने कल का वीडियो नहीं देखा है, कृपा करके देख लीजिए। प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके थ्रू किया जाता है। यानी कि यहां पर पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते, लोग, सिटीजन्स डायरेक्टली वोट नहीं करते। ऐसे इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे इलेक्शन को? ऐसे इलेक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्लीज कल का वीडियो देख लो, तुम्हें बहुत कुछ काम आ जाएगा। और जब तुम्हें यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, फिर मुझे थैंक यू का कार्ड भेज देना। और यहां पर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल वोट, ये हस्तांतरण होता है। ये एक ही बार वोट करते हैं, लेकिन इसमें रैंकिंग की जाती है। मेरा पहली चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और लास्ट यहां पर है कि इस वोट को गुप्त मतदान से किया जाता है, सीक्रेट बैलेट होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी अपने लोगों को, अपने मेंबर्स के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि यार वो व्हिप नहीं इशू कर सकती कि तुम्हें तो इसको ही चुनना होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। एक बार तुम सामने देख सकते हो। सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, और सीक्रेट बैलेट होगा। वेरी गुड, याद हो गया? नहीं याद आएगा, एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना, तुम्हें इसको डेप्थ में होगा। अब मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो।
अगर मैं इसको वाइस प्रेसिडेंट भी लिख दूं, ऊपर राष्ट्रपति भी लिखूं, तो भी ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, एकदम सेम, राइट? You don't even have to change one word from here to here. The process is exactly same. In the sense, these 4-5 words are exactly the same. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल करता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और सीक्रेट बैलेट होता है। तो सर फिर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के चुनाव सेम ही हो गए। सर्टेनली नॉट, राइट? हियर इज वेयर द डिफरेंसेस स्टार्ट कमिंग अप। इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का बनता है, वो अलग बनता है। तो पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। मैं हिंदी में थोड़ी देर में बताता हूं। consisting of the members of both the houses of the parliament in accordance with the system of proportional representation, means of single transferable vote and by secret ballot। तो अगर तुमने नोटिस किया तो मैंने तुम्हें ये वर्ड बता दिया सीक्रेट बैलेट, मैंने तुम्हें बता दिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी तुम्हें मिल गया, मैंने तुम्हें बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी हो गया, और मैंने तुम्हें बताया इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी मैंने तुमको बता दिया। सो एवरीथिंग हम लोगों ने यहां पर कर लिया। एंड अगर मैं यहां पर ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट वर्ड हटाकर प्रेसिडेंट कर दूं तो भी इट विल एग्जैक्टली बी द सेम। फर्क आ रहा है इस वर्ड में, ये एक चॉइस और सेकेंड ये। तो प्लीज इसको ध्यान से देखो, ठीक है? देखो इतने जल्दी इतने सिंपली मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ओके? वरना लोगों को घंटों लग जाते हैं। अभी हमारी क्लास को स्टार्ट हुए 5-7 मिनट भी नहीं हुए और तुम एक्चुअली उस कोर को समझ चुके हो जहां पर यूपीएससी तुमको डरा देती है या फिर कोर क्वेश्चन पूछती है। दो फर्क है, एक है कि स्टेट्स में यहां पे कोई रोल नहीं है। मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूं। सो पहले यहां देख लेते हैं, उप राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनाकर एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र, गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट ही करेंगे। फर्क यहां पर नहीं है, फर्क इन दो लाइंस पे। अगर तुम कल का वीडियो जाकर देखो, और मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में यह भी बता देता हूं, राइट? यू माइट एज वेल जस्ट रैप योर हेड अराउंड दिस। तो वहां पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां पर केवल इलेक्टेड मेंबर्स, मैंने क्या बोला? केवल निर्वाचित मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओनली इलेक्टेड, कीवर्ड मैंने ओनली बोला है। अगर तुम लोग कल के कमेंट सेक्शन में डालोगे तो बहुत सारे लोग जो वॉच कर रहे थे, मैंने उनको बोला तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में बड़ी ईमानदारी से ओनली 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 लिखा है। तो ये पढ़ने वाले बच्चे, ओके? ओनली लिखा है उन्होंने। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल ही नहीं होता। सो जो मनोनीत होते हैं उनको कभी नाम से लिया ही नहीं जाता। तो तुम्हें मालूम है राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, विधान परिषद में, विधान परिषद का तो चलो रोल ही नहीं होता, बट मैं तुम्हें नॉमिनेटेड वर्ड समझा रहा हूं। सो द वर्ड हियर इज नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर्स को पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता। अब एक सेकेंड और वापस चलते हैं। अगर कल राष्ट्रपति की बात करेंगे तो हमने बोला था जो निर्वाचक मंडल यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं और एमपीस भी होते हैं, सांसद भी होते हैं और विधायक भी होते हैं। तो सारे स्टेट्स और दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भी होते हैं भाई। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता, ये केवल सांसद चुनते हैं। दिस इज द ओनली बिग डिफरेंस, इनफैक्ट टू वेरी बिग डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट एज कंपेयर टू, एज अपोज टू that of the vice president। तो president electoral college yes, vice president electoral college yes, दोनों electoral college इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, इधर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्टेट एज वेल एज पार्लियामेंट का रोल होगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है, स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। वेरी गुड। उसके साथ साथ
प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सिर्फ ओनली 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 इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित मेंबर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग, वो चाहे स्टेट के हो चाहे पार्लियामेंट के हो। यहां पर बोथ ऑफ देम यानी कि इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट करें। दिस मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस, इस पार्ट को रिवाइज कर लेना। वन ऑफ द वेरी डेंजरस एंड पेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी तुम्हारा यहां पर क्रैक हो जाएगा। सो एक्चुअली इतना भी तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा एक बहुत मेजर हेडेक हो गया, यू एक्चुअली क्रॉस द माउंटेन ऑलरेडी। सो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग दोनों के इलेक्शन अनाउंस करते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, तो वो एक ऑफिसर, एक रिटर्निंग ऑफिसर को अलॉट कर देते हैं, राइट। सो उनको रिटर्निंग अधिकारी या फिर रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है, जो कि एक्चुअली कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन। किसी ने कंडक्ट भी तो कराना होता है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर दो में से एक हो सकता है। कौन? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट या फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। मैंने क्या बोला? रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी दो में से एक हो सकता है, या तो वो रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, रिटर्निंग ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट होगा, या फिर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट होगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, आप बोल रहे हो और ओके यानी कि वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों के बीच में होगा कौन? द पॉइंट हियर इज कि अगर इस चुनाव में, आज के चुनाव में, इस बार सपोज जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें सेक्रेटरी जनरल लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिटर्निंग ऑफिसर है, वो अधिकारी है, तो अगले राष्ट्रपति के चुनाव में सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट विल बिकम द रिटर्निंग ऑफिसर। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन, कि कौन बनेगा रिटर्निंग ऑफिसर? रिटर्निंग ऑफिसर दो में से एक बनेगा बाय टर्न्स, एक बार वो अगले चुनाव में वो। एंड द सेम गोज फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। सो वाइस प्रेसिडेंट सेज so the returning officer will again be Lok Sabha Secretariat Secretary General or the Rajya Sabha Secretariat Secretary General, and various part पे rotation होता जाएगा। So the point here is okay, so the point here is you have to focus here, right? तुम्हें वहां फोकस करना होता है जहां पर यूपीएससी पूछती है। अननेसेसरी चीजों को इग्नोर भी नहीं करना होता और अननेसेसरी पीएचडी भी नहीं करना होता। ओके, सो लेट मी पेंट द पिक्चर फॉर यू एक और बार फाइनली। तो अब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। अब लेट्स नॉट डू द कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक्सरसाइज, लेट्स गो स्ट्रेट टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? सो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज which is an indirect election, proportional representation, single transferable vote. Who conducts the election? कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है? जी इलेक्शन कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर कौन करवाएगा? सर एक ऑफिसर अपॉइंट होगा, उस ऑफिसर का नाम विल बी द रिटर्निंग ऑफिसर, उसका पोजीशन डेजिग्नेशन विल बी द रिटर्निंग ऑफिसर। सो कौन होता है रिटर्निंग ऑफिसर? सो देखो टर्न्स में लिया जाता है। एक बार सेक्रेटरी जनरल और लोकसभा सेक्रेटेरिएट बन जाएंगे, अगले इलेक्शन में वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के हवाले आ जाएगा। सो लेट मी शो इट टू यू। सो मैंने तुम्हें आज की क्लास स्टार्ट करते टाइम, इस टाइम जब जगदीप धनखड़ साहब का चुनाव हुआ तो इस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरा रिजल्ट देख दिया, और जब पूरा रिजल्ट देखा ओके, तो तुमको इधर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा ने यह चुनाव कंडक्ट किया जिसमें जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट बने। तो जब अगला चुनाव होगा, राइट, तो जब भी यह चुनाव होगा तो यहां पर अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूंगा तो किसी और से पूछ लेना या खुद देख लेना। वैसे क्यों पढ़ोगे, तुम तो आईएएस ऑफिसर बन चुके होगे। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी वहां पर ये लोकसभा नहीं लिखकर वहां पर राज्यसभा लिखा होगा। तो दिस इज हाउ यू कीप ऑन कमिंग बाय टर्न्स एंड लेट्स गो दिस पार्ट। तो तुम्हें मैंने कल भी बात बताई थी कि आम चुनावों में हम लोग जब चुनाव में करते हैं तो हम लोग ये तो देखते ही नहीं, हमें तो सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तुम्हें 10 मिले, मुझे 9 मिले, बाजू वाले को 8 मिले, 7 मिले। 100 में से किसी को भी 50 वोट्स मिले ही नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे बीच का कंपटीशन होता है, सपोज 100 वोट्स है और तुम में से किसी को 15 आए, किसी को 14 आए, किसी को 13 आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। भाई किसी के 50% भी नहीं आए ना, फिर भी हमारा चुनाव का नतीजा आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन हु विंस दिस। सो हियर्स द थिंग, देयर इज नो मिनिमम वोट्स। पॉइंट हियर इज देयर इज नो मिनिमम वोट्स, फोकस ऑन दिस। मिनिमम, न्यूनतम वोट्स नहीं है आम चुनावों में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में
जितना कि तुमको मिलेंगे मिलेंगे तो आप जीतोगे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन हियर। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में देयर इज अ डिफरेंस। तो यहां पर कोटा लेना होता है। क्या लेना होता है? कोटा। यू हैव टू बी हैविंग अ कोटा। अब कोटा की डेफिनेशन है, कोटा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कोटा का मैथमेटिकल फॉर्मूला गोज लाइक दिस, इट सेज टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कुल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय कितने प्रेसिडेंट बनेंगे। या प्रेसिडेंट तो एक ही बनेंगे, कितने राष्ट्रपति बनेंगे, सर एक ही राष्ट्रपति बनेंगे, तो हम बोलेंगे n प्लस वन प्लस वन। तो टोटल वोट्स मान के चलो, अभी अभी हमने जो एग्जांपल दिया उसमें 100 वोट्स है, ओके, n प्लस वन, कितने प्रेसिडेंट बनेंगे, 1 प्लस वन प्लस वन, तो टोटल कितने हो गए, 51। प्लीज रिमेंबर फॉर बोथ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट, राइट, हमें जो नंबर ऑफ वोट्स, हमें जो मिनिमम परसेंटेज और मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए वो 50% प्लस वन होना है। प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक ऑन दिस। अब जैसा राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे मेंबर्स आ सकते हैं, राइट। सो हमें वहां पर n, ओके, सपोज दिल्ली से राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो दिल्ली से राज्यसभा में 3 मेंबर्स जाते हैं, वहां भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या कोटा की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर क्या होता है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सो डोंट ऐसा रट मत लेना, कोटा का मतलब 51 होता है, ऐसा नहीं होता। कोटा इज टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस वन। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इस तरह का राज्यसभा का चुनाव जहां पे भी कोटा सिस्टम लगता है वहां पर ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो अगर तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का आएगा, सिंपल इज दैट। मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, वोट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये बात मैंने तुम्हें कल भी समझाई है। इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी, आई डोंट नो हाउ यू विल बी एबल टू डू इट, बट आई कैन नॉट बी टीचिंग यू ऑन YouTube सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बिकॉज वो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। दैट ऑफ कोर्स अभी के लिए तुम मेमोराइज कर लो, व्हेन यू आर ऑन द प्लस क्लासेस मैं तुम्हें समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट ये बात अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो मैंने कल की स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ सर बिल्कुल वैसे ही, बड़ी मेहनत लगती है कॉपी पेस्ट करने में, मैंने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया। तो वहां पे भी प्रेसिडेंट इलेक्शन क्या है, वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। यहां पर भी ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इन अदर वर्ड्स अक्रॉस पार्टी लाइंस तुम क्रॉस वोटिंग कर सकते हो, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज तुम्हारी पार्टी तुम्हारे ऊपर विप नहीं इशू कर सकती, तुमको ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती कि यार तुमने ना यही वोट करना चाहिए, सर्टेनली नॉट, इट इज नॉट डन। इसका मतलब है तुम इंडिपेंडेंट वोटिंग कर सकते हो, एंड दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज सीक्रेट बैलेट। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई। एक छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुमको ये सारा टॉपिक समझा दिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में एक साथ पढ़ो एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली। दिस इज हाउ यू स्टडी द टॉपिक एंड दिस इज हाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट। सो बड़े इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें पढ़नी होती है एंड फोकस ऑन दिस। तो एक बार फाइनली मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, हमारा नए बैचेस आ रहे हैं, विजेता बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2025। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रैक्टिस सेशंस होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको पार्टिसिपेट करो, और डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे। मैंने तुम्हें तब भी बताया था जब इसके प्राइसेस 24,999 थे, ओके, अब ये प्राइसेस 29,999 हो गए और ये और बढ़ेंगे। अब इसका मौके का फायदा उठाओ। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं वो एग्जैक्टली एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन होती है। यू शुड नेवर लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मैं हर एक को बोलता हूं और मैं एक बार जाते जाते आप सबको बता रहा हूं, अगर आपने ये इरादा बना लिया है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो फिर इस एग्जाम को एक बड़े सीरियस तरीके से देखिए, बड़े संजीदा होकर देखिए। टाइम पास करते हुए तुम इस एग्जाम को नहीं पास कर सकते, तो उससे तुम्हारा डबल नुकसान हो जाएगा। एक तुम्हारा 1-2 साल 3 साल जो भी तुमने टाइम दिया है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ये हो जाता है कि यार देखो हार किसी को अच्छी तो लगती नहीं, ओके, पब्लिक में ये हो जाता है यार देखो यार इसने कोशिश की और फिर कुछ कर नहीं पाया। मैं ये नहीं बोलता कि गारंटी लेकर करो, लेकिन दिल से पढ़ाई करो, मेहनत से करो और उससे भी ज्यादा स्ट्रैटेजी से करो। इसलिए हम जैसे प्रोफेशनल्स के साथ पढ़ा करो, यू विल हैव अ बेटर चांस, आपके पास रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी होगी टू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। कल शाम को मिलते हैं 5 बजे। I'll be very, very happy to teach you. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.